स्टूडेंट्स, आज आप एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट यानी वर्ड प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम पहले प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करेंगे और फॉर्मुलेट करने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम आपको इस तरीके से गिवन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ऐसे है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर कोई लड़की है रितु, जो डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है जिधर वाटर फॉलो हो रहा है, स्ट्रीम मतलब वाटर जो फॉलो हो रहा है उस डायरेक्शन में ही। हमें जानते हैं अगर वाटर जिस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है और उस डायरेक्शन में भी आप तैरना शुरू करें या कोई अपनी बोट है उसको चलाना शुरू करें तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी स्पीड उसकी जो स्ट्रीम की स्पीड होगी, करंट की जो स्पीड होगी, जो वाटर फ्लो की स्पीड होगी वो, और जिस स्पीड से आप जा रहे हैं दोनों का सम हो जाएगा। ओके, और यहाँ एक अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मीनिंग सपोज कीजिए वाटर जिधर बह रहा है आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट को चलाना चाहते हैं तो स्पीड कम होगी, समझ गए ना। तो ये अपस्ट्रीम के अंदर आएगा, तब स्पीड को माइनस कर देते हैं। अभी कहता है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर ही 2 आवर्स में जा पाता है। और अपस्ट्रीम में क्या कर पा रही है रितु 4 किलोमीटर, जब पानी का बहाव जिधर है उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो 4 किलोमीटर ही जा पाती है 2 आवर्स में। और यहाँ देखिए 20 किलोमीटर जा पा रही है और यहाँ 4 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब पानी रुका हुआ हो, पानी कोई गति नहीं कर रहा हो। स्टिल वाटर का मीनिंग यहाँ क्या है, जब पानी कोई मूवमेंट नहीं हो पानी में। ओके, तब अगर उसकी स्पीड के फाइंड आउट करनी है कि अगर उसको स्टिल वाटर में वो रो कर रही हो तो उसका स्पीड क्या होगा, और स्पीड करंट, और जब वाटर बह रहा हो, ठीक है, तब आपको स्पीड ऑफ द करंट, और वो अगर वो बह रहा है तो उसकी करंट की क्या स्पीड होगी, यानी उस वाटर की फॉलो की क्या स्पीड होगी। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ करंट जो वाटर फॉलो हो रहा है उसकी करंट धारा, उसको बोलते हैं प्रवाह, उसकी स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। ये आप समझ गए ना। x किलोमीटर तो वो स्टिल वाटर में कर पा रही है, उसकी इतनी स्पीड होती है। और जब करंट हो रहा है तो ये करंट की स्पीड है, न कि इसके ऋतु के द्वारा की जा रही है। ओके, ये करंट मतलब वाटर जो फॉलो हो रहा है उसकी स्पीड है। तो जब हमें पता है कि ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये स्टिल वाटर में अगर ये स्पीड ज़्यादा नहीं हो, उनकी करंट से ज़्यादा नहीं हो, इस करंट से ज़्यादा नहीं हो, तो हम जानते हैं कि हम उसके अंदर ना तो तैर पाएंगे और ना ही बोट को रोक कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ दो चीज़ें हुई। डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होगी पता करते हैं। डाउन स्ट्रीम में जैसे मैंने आपको बताया था, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वाटर जिधर फॉलो होता है उधर ही, इसका मीनिंग स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, x प्लस वाई, क्योंकि जिधर वाटर फॉलो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप रो कर रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तैर रहे हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो x प्लस वाई। और स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, जिधर वाटर फॉलो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको पता है ये कम, आप तैर तो पाएंगे लेकिन आपकी स्पीड क्या रहेगी, जो उस करंट की स्पीड है वो और जो आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है उसका डिफरेंस जो होगा उतना ही आप आगे बढ़ पाएगी। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हम बात आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में फर्स्ट क्या था आपका कि देखिए 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, जब डाउन स्ट्रीम है तो ये, तो हमें पता है यहाँ डिस्टेंस दे रखा है आपको और टाइम दे रखा है। क्लियर हो गया। ऐसे ही देखो अपस्ट्रीम में क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हम ये दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं लाइक दिस। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट कैसे आया। पहला क्या है, टाइम इज इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो टाइम कितना है 2 आवर्स है हमें पता है, एंड डिस्टेंस कितनी है 20 फर्स्ट अकॉर्डिंग, और फिर
और स्पीड कितना हुआ, क्योंकि स्पीड किस में बात की गई, डाउन स्ट्रीम में। देखिए ये किसकी बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की। ये देखिए डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमने इसको ऐसे किया, तो जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन किया तो आपको क्या फाइंड आउट होगा, ये देखिए आप, टाइम हो गया 2, डिस्टेंस 20 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस वाई। सिंप्लीफाई कीजिए बाई क्रॉस मल्टी के नीचे आप इसके 1 लगा लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसका इससे किया तो ये आया, ये वैल्यू आ गया आपको। जैसे सिंप्लीफाई किया x प्लस वाई 2 से डिवाइड किया तो फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। सिमिलरली आप सेकंड वाली कंडीशन थी, टाइम तो 2 आवर्स है और अब की बार डिस्टेंस कितनी है 4, और अपस्ट्रीम की बात की जा रही है तो अपस्ट्रीम में x माइनस वाई स्पीड है। सिंप्लीफाई कीजिए वैसे, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन 1 फाइंड आउट हो गई यहाँ से, इक्वेशन 2, दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसका सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहाँ किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं। 4 मेथड हमारे यहाँ इस लेसन में है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि मेथड की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मेथड यूज कर सकते हो, तो इजी है कि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। तो मैं सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ क्या करते थे, कौन से मेथड से कर रहे हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड। क्लियर, इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं। अब इस मेथड में क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ कोफिशिएंट दोनों के सेम हैं, y के कोफिशिएंट भी सेम हैं, तो ये साइन देखिए प्लस का है, ये माइनस का, तो एडिंग से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट साइन होता है तो एडिंग से काम हो रहा है, सेम भी है कोफिशिएंट तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें इसको ऐड करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और प्लस x कितना हो गया 2x, सभी जानते हैं आप, इज इक्वल टू 10 और 2 12 एंड देन x इज इक्वल टू 6। ये x का वैल्यू आ गया 6। अब x का वैल्यू 6 आ गया, इससे हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में कहीं भी पुट अप करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सी, मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू 6 पुटअप कर दीजिए, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देयरफॉर व्हाट विल यू, y इज इक्वल टू ट्रांसपोज 6 दिस साइड, यू विल गेट 4, दिस इज 4। अब आपको x का और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसका मीनिंग आपको पता है कि स्पीड आपने क्या यूजिंग की थी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, सॉरी स्पीड x किसकी स्पीड थी, स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर थी और उसका वैल्यू क्या है 6, तो इसका स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही दूसरी स्पीड आपकी किस चीज़ की थी, स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड आपने क्या ली थी, y किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू क्या है 4, तो दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर। लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।